क्या अब बीजेपी 2025 में बिहार फतेह करने के बाद मिशन 2019 में लग चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चाहे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, वहां पर बीजेपी ने जनजाति विकास गौरव दिवस को आदिवासियों के गढ़ में जा करके सेलिब्रेट किया, जिसके बाद हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2028 और 2029 की चौसर अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में विजय पताका फहराने के बाद क्या अब बीजेपी का अगला बड़ा टारगेट आदिवासी वोट बैंक है? वजह आज की दो तस्वीरें इस सवाल को और भी तेज कर देती है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं। देव मोगरा के आदिवासी इलाके में वेशभूषा भी आदिवासियों की जैसी और संदेश भी बिल्कुल सीधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। उनके परिवार से मेरा मिलना जुलना आज भी जारी है। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जनजाति गौरव दिवस पर वे आदिवासियों के गढ़ डूंगरपुर पहुंचते हैं। मंच से एक के बाद एक बड़ी घोषणाओं की झड़ी तक लगाते हैं। पहला 25 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण, दूसरा 62 करोड़ के 64 कार्यों का शिलान्यास, तीसरा 60 जनजाति छात्रों के आवासीय कोचिंग बैच की शुरुआत, पांचवा 12,000 विद्यार्थियों के लिए ड्रेस राशि ट्रांसफर, छठा 4 करोड़ 8 लाख की डीबीटी और 53,466 कृषि लाभार्थियों को 204 करोड़ रुपए का सीधा ट्रांसफर। यानी बिहार के बाद अब गुजरात और राजस्थान दोनों में ही बीजेपी का फोकस साफ दिख रहा है। आदिवासियों तक तेजी से पहुंच और बड़े पैमाने पर राजनीतिक निवेश। पड़ोस के राज्य में आदिवासी प्रभाव को भी हम आपको समझाते हैं। पहला गुजरात, जहां पर लगभग 14.8% आदिवासी है, करीब 89 लाख वोटर। दूसरा राजस्थान, बांसवाड़ा में लगभग 72.3%, डूंगरपुर में लगभग 65.1%, उदयपुर में लगभग 47.9% आदिवासी। तीसरा छत्तीसगढ़, जहां पर लगभग 32%, सीधे 29 सीटों पर प्रभाव। चौथा झारखंड, 26% लगभग आदिवासी। उड़ीसा लगभग 23% आदिवासी, कई जिलों में बहुमत। महाराष्ट्र लगभग 10%, मध्य प्रदेश लगभग 21% आदिवासी आबादी। तो इन सभी राज्यों में साफ दिखाई देता है क्या आदिवासियों की भूमिका 2028 और 2029 में सत्ता की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण रहेगी। और इसलिए बिहार की जीत के बाद बीजेपी अब किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत के आदिवासी इलाके में राजनीति की नई जमीन तैयार करने में जुटी है। क्योंकि आने वाले चुनावों में मुकाबला सिर्फ दलों का ही नहीं होगा। जिसने आदिवासी दिल को भी जीता, क्या वही दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचेगा? सच बेधड़क के लिए नुपुर जारोली लोढ़ा की रिपोर्ट।